जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में किसी प्रकार का दुख, दारिद्र्य, विपत्ति ये सब नहीं रहती। हनुमान जी के साधक अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और नतमस्तक होकर समर्पण भाव से हनुमान जी की शरण में चले जाएं, उसके बाद सब कुछ हनुमान जी संभाल लेते हैं। आज आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, जो कि कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे पूजा आपको बताएंगे जिससे आप हनुमान जी की आप करेंगे तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से दुख, दारिद्र्य दूर होगा, घर में संपत्ति आएगी, सुख मिलेगा। और जो कि मैं हमेशा दोहराता हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। स्वागत है आपका। जय सिया राम। तो ये तो हनुमान जी के जो साधक हैं वो चाहते भी हैं कि हनुमान जी उन पर कृपा करें, और जो हनुमान जी के साधक हैं उनके जीवन में सब मिल भी जाता है। आखिर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। क्या आज विशेष बता रहे हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को और भक्तों को राम राम। आज का प्रोग्राम और आज का विषय इसलिए विशेष है, इसलिए खास है कि आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के लिए जो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कई व्यक्तियों के जीवन में इतनी समस्याएं और इतने कष्ट हो जाते हैं कि उनका बात बात पे रोना निकल जाता है। जिनके जीवन से कभी दुख, दारिद्र्य और कष्ट निकलने का नाम ही नहीं लेते, जिनका रोना ही नहीं बेचारों का बंद हो पा रहा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं, इतने कष्ट होते हैं कि उनको बार बार मानो बस आँख से आंसू निकल जाते हैं, रोना निकल जाता है। इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने बहुत आई, तो इसलिए आज मन किया कि जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको ऐसा उपाय, ऐसा आसान, सरल, ऐसा अचूक उपाय बताया जाए, ऐसी हनुमान जी की सेवा बताई जाए जिसको करने मात्र से आपके जीवन में सुख और शांति आए, दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश हो जाए, दरिद्रता आपके जीवन से जल के राख हो जाए, और जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनका समाधान मिल जाए। धीरे धीरे आपको रास्ता मिल जाए, मतलब एक ट्रैक मिल जाए। व्यक्ति को कम से कम ये आशा तो मिल जाए कि हाँ, अब हमारे जीवन में अच्छे पलों की, अच्छे शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, या अब हमारे जीवन से समस्याओं का जो दौर है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज उसके लिए आपको बताने, उपयोग और एक समाधान बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें और अवश्य करें भी। वो क्या है, आप कहीं से हनुमान जी का ऐसा चित्र, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा प्राप्त कर लीजिए जिसमें हनुमान जी ने रामनामी ओढ़ी हो। अच्छा, रामनामी क्या होती है? जिस पर जो ऊपर का जो उनका पटका होता है और उसके ऊपर राम राम लिखा हो, उसे रामनामी बोलते हैं। हनुमान जी का ऐसा चित्र लीजिए। और उसके साथ साथ हनुमान जी, आपने देखा होगा एक डेस्क होती है, उसके ऊपर रामायण रखी होती है और हनुमान जी उसको पढ़ रहे हो, है ना। और ऐसी प्रतिमाएं अगर आप ढूंढेंगे, आप खोजेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगी। सभी चीज़ें मौजूद हैं, सब चीज़ें मिलती हैं, बस करने वाला और दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ में उस चीज़ को करने वाला और ढूंढने वाला होना चाहिए। कहते हैं ना, लोग तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए साधना की ज़रूरत होती है, और वो साधना ही हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। दूध के अंदर भी सभी कुछ होता है, घी भी होता है, मक्खन भी होता है, मलाई भी होता है, लेकिन उसको वो दिखता नहीं है, उसको मथने की ज़रूरत होती है। जब हम उसको मथते हैं तब हमें उससे सभी चीज़ें प्राप्त होती है। ऐसे ही ईश्वर भी मिलते हैं, ईश्वर की भी प्राप्ति होती है, लेकिन उसे अपनी साधना से मथा जाता है। साधना, सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है, और ईश्वर वाकई में आपके दुखों का निवारण करने के लिए, या आपके दुखों का निवारण कर देते हैं, उसी रूप में बस साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो आप ऐसी प्रतिमा, ऐसी आकृति, ऐसा चित्र अपने घर के अंदर लेकर के आइए। और ऐसे नहीं है कि बस ये चित्र आपको ऐसे ही बाज़ार से खरीद के ले आना है।
किसी भी प्रतिमा को जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती या आप उनसे आग्रह नहीं करते तब तक आपके घर में वो आ नहीं सकती। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी प्रतिमा कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलेगी। तो आपके मन में जब ये विचार आए कि हमें ऐसी चित्र, ऐसी प्रतिमा अपने घर के अंदर लानी है जिसमें हनुमान जी ने राम नामी ओढ़ी हो और वो एक डेस्क पे रामायण लेकर के बैठे हों, ऐसी प्रतिमा हमें लानी है, तो आप सबसे पहले आग्रह कीजिए। अपने घर से निकलते समय आप अपने घर के मंदिर में बैठ के हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ कर के ये विनम्र निवेदन करें, आग्रह करें हनुमान जी से कि हे हनुमान जी महाराज, हम आज आपका ऐसा चित्र या ऐसी प्रतिमा लाना चाहते हैं और आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कृपा करें। हम निवेदन करते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि आप हमारे घर में हमारे ऊपर कृपा बनाने के लिए आप आइए, पधारें। तो हनुमान जी की कृपा होगी तो घर से निकलते ही आपको ऐसी प्रतिमा, ऐसा चित्र प्राप्त हो जाएगा। और उस चित्र, उस प्रतिमा को जब आप अपने घर के मंदिर के अंदर विराजमान कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप रामायण करते हैं, आप रामचरितमानस करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, उसका तो फल मिलता ही है। लेकिन जब आप ऐसी प्रतिमा अपने घर के अंदर स्थापित कर देंगे तो आप समझिए प्रतिदिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल आपके लिए हनुमान जी सुंदरकांड, वो रामायण का पाठ करते रहेंगे। और जिस घर में हनुमान जी द्वारा प्रत्येक वर्ष जब 365 दिन हनुमान जी रामायण करते रहेंगे, उस घर के अंदर कभी कोई कष्ट, कोई संकट टिक नहीं सकता। ना उसके जीवन में कभी धन का अभाव रहेगा, दरिद्रता तो मानो एक रूप से जल करके राख हो जाएगी, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं रहेगा। आज बात हो रही है दुखों की, जिनके जीवन में दुखों का ऐसा जमावड़ा हो गया है कि मानो बस उनके आंसू निकल जाते हैं, परेशान हो चुके हैं जो लोग, आज उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। बस वो ऐसी प्रतिमा अपने घर के अंदर, ऐसा चित्र अपने घर के अंदर ले आइए, हनुमान जी को विराजमान कर दीजिए। हनुमान जी जिस रूप में जैसे बैठे हैं और उनके हाथ में रामायण है और वो पूरे 365 दिन आपके घर में रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, आपके जीवन में कभी कोई दुख, कोई परेशानी, कोई संकट, कोई कष्ट शेष नहीं रह जाएगा। कई व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी की है और ससुराल में बेटी को सुख नहीं मिल रहा, दुखी दुख प्राप्त हो रहा है। यदि ऐसी समस्या है, कई व्यक्ति हमने देखे हैं जिनका अधिकतर कमाई का अंश या तो डॉक्टरों के पास जा रहा है या वकील के पास जा रहा है, या कई व्यक्ति हमने देखे हैं जिनकी अचानक से नौकरी छूट गई या व्यापार मंदा हो गया, व्यापार मंदा पड़ गया। और भी नाना प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं। किसी के बच्चे साथ नहीं दे रहे, बच्चे बात नहीं मानते, माता पिता की बात सुनना तो बहुत दूर की बात, उल्टा माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में भी, जिनके साथ में ये समस्या नहीं है वो बहुत सुखी हैं, लेकिन जिनके साथ में ये समस्या है या जिनके पास में ये समस्या है, जिनके घर में ये समस्या है, आप उनसे पूछिए। जिन्होंने अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया और बच्चे आज उनकी बात नहीं मान रहे या उनका साथ नहीं दे रहे, उनके साथ रह नहीं रहे। तो बहुत सारे प्रकार की समस्या है। यदि किसी भी रूप में आपके घर के अंदर समस्या है, आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको वकीलों के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपकी बेटियों को कष्ट मिल रहा है, ससुराल में आपकी बेटी सुखी नहीं है, उसे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, आप साथ में ये भी कर लें। लेकिन उससे पहले, उस प्रयोग को बताने से पहले, आपने जैसे मूर्ति स्थापित की है, मूर्ति या चित्र कुछ भी लाएं, कोई भी फोटो, प्रतिमा, चित्र जो भी आपको प्राप्त होती है वो आसानी से मिल जाती है, आप ले आइए। उनके समक्ष सिर्फ एक ही दीपक मैं बता रहा हूँ आज आपको, वो है तिल्ली के तेल का। आप दीपक उनके समक्ष लगाएं और तिल के तेल का ना, तिल के तेल का आप दीपक लगाएं, प्रज्वलित करें। साथ में गुड़ और चने का भोग बना लें, भोग लगा दें हनुमान जी को। और एक बार सबसे पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण। क्रम यही रहेगा, विधि यही रहेगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। पहले बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें।
और रोज़ाना का यही नियम रहना है। जो व्यक्ति 2 बार करना चाहते हैं या 2 बार कर सकते हैं वो 2 बार करें, सुबह और शाम, नहीं तो एक ही बार आप कीजिए। पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद में बजरंग बाण। और महीने में एक बार कम से कम हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करते रहें। इतना करने से ही आप देखेंगे आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी, दुखों का नाश भी हो जाएगा, और ये दुख, दारिद्रता, कष्ट, संकट जल के राख हो जाएंगे और आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको एक रास्ता मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रयोग है, आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, फिर उस ट्रैक पे चल के आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। अगर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो हनुमान जी तो बहुत जल्दी और बड़ी शीघ्रता के साथ चमत्कार कर देते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। अब बात आती है जो हमने बताया था कि जिनको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिनको वकीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका सारा धन इसी में व्यर्थ जा रहा है, जिनकी बेटियों को कष्ट है या और भी नाना प्रकार के कष्ट संकट होते हैं, व्यक्ति के जीवन में दुख आ गए हैं, मानो दुखों का समावेश हो गया है, परेशानियां हो गई है, बात बात पे उनका रोना निकल रहा है। आज ये समाधान, ये उपयोग, ये प्रयोग मैं उनको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, जब भी आप इस तरीके की व्यवस्था के लिए जाएं, मान लो किसी का ऐसा समय, पहली बात तो मैं प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से किसी के भी जीवन में ना आए, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि बेटी को ससुराल से लाना पड़ रहा है, तो आप जिस दिन उनको लाएं बेटी को, उस दिन अपने घर से आप हनुमान जी का कोई मंदिर देख लीजिए। रास्ते में जब आप अपने घर से निकलें, उन हनुमान जी के मंदिर के परिसर में जो नल या टंकी लगी हुई हो, वहाँ का पानी पी करके जाएं, और जब अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के आएँ तो खुद भी पिए और बेटी को भी पिलाएं और उसे अपने घर ले आइए। अगली बार जब आप अपनी बेटी को घर छोड़ने जाएंगे तो वापस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सुख उसको ससुराल से मिलना शुरू हो जाएगा जो कभी आपके खुद के परिवार, आपके खुद के घर में मिलता था। ऐसे ही जिन लोगों को डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, जिन्होंने रास्ता रट लिया है डॉक्टरों का, वकीलों का रास्ता रट लिया है कि बार बार उनके पास जाना पड़ रहा है और सारा धन उन्हीं के पास जा रहा है, जब वो उनके पास जाएं, जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, या जिनको बार बार कर्ज ही नहीं उतर रहा और कर्ज देने के लिए जाना पड़ रहा है, ये भी एक बात है। कई बार व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है और कर्ज चुकाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, ऐसे ही वो दुखों में घिर जाता है। तो ऐसे में जब भी आप इन कार्यों के लिए जाएं तो आप हनुमान जी का मंदिर ढूंढ लीजिए रास्ते में, जो आपके रास्ते में हनुमान जी का कोई भी मंदिर पड़ता हो, या कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर में होती ही है। आप बस उस मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए और उस मंदिर का पानी पी करके निकलिए, और जब आप वापस वहाँ से आएँ तब एक बार फिर से उस मंदिर का पानी ग्रहण कर लीजिए। बस इतना आप कर लीजिए, ये नियम बना लीजिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में अपने आप ही चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाएगा। और ये जितनी भी प्रकार की परेशानियां मैंने आज आपको बताई, आपको गिनवाई, ये कभी आपको जीवन में इन परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी जी जी, बड़े आसान सी और बड़ी सरल सी बात है, बड़े ही आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बस आपको ज़रूरत है इन बातों को ध्यान से सुनने की और अपने जीवन में उतारने की। आप ऐसा कर लेंगे तो वाकई में ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। तो इस तस्वीर को लाइए जिसमें रामचरितमानस से रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं। गूगल पे तो उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको मढ़वा करके अपने पूजा स्थल में स्थापित कर सकते हैं। तो बड़ा विशेष महत्व भी है, क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया जिनके हृदय में बसते हैं, और राम कथा सुनवे को रसिया, और राम कथा सुनने के रसिक भी हैं हनुमान जी जी। और राम कथा के वक्ता शिव जी हैं और श्रोता हनुमान जी हैं। बिल्कुल, यानी स्वयं श्रोता भी हैं, स्वयं वक्ता भी हैं हनुमान जी। हनुमान जी की ही कृपा से, उनकी इच्छा से कोई राम कथा कहता भी है, राम जी का गुणगान भी करता है, हनुमान जी का भी नाम लेता है, जब वो स्वयं श्रोता है, स्वयं वक्ता है। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। आप उस तस्वीर को घर में लाइए और पूजन कीजिए, जो बताया है आपने उसको भक्त करें, और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं, परम दयालु है। बहुत बहुत जी बताइए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे शायद कोई पूजा में तो गलती नहीं हो गई, कोई हमारे पूजा पाठ में, हमारे इस
पाठ्यक्रम में कोई हमसे त्रुटि या गलती तो नहीं हो गई है, तो उसका भी ये समाधान है कि जब आपने स्वयं हनुमान जी को ही अपने घर में विराजमान कर दिया है और हनुमान जी द्वारा ही आपके लिए पाठ हो रहा है, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, गलती की कोई संभावना ही नहीं है और पूर्ण रूप से आपको इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आप करके तो देखें। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।